shape in front of us, he said that a diagram show a metal plate. This is a metal plate A, B, C, D, E, F consisting of 5 parts. The parts B, C, D and D, E, F are semicircles. ये जो B, C, D आपके पास ये वाला बन रहा है. First, this one. This is a semicircle. It's like quite obvious. Second भी आपके पास बनेगा D, E, F. ये भी क्या है? Semicircle. The part B, A, F, O. B, A, F and O. अगर ये इस तरह हो जाए ना तो हमारे पास इनक्लोज शेप बनती है. फिर बी ए एफ ओ की बात उसने की है ना, तो हमने ये प्रॉपर इनक्लोज बनाना. दिस मस्ट बी अ सेक्टर. उसने कहा जी ये सेक्टर है विद सेंटर ओ एंड रेडियस 20 सेंटीमीटर और रेडियस इज क्वाइट विजिबल हियर. अच्छा, नाउ आई सेड दैट डी लाई ऑन दिस सर्कल. डी कहाँ पे है जी? ये जो हमारे पास सर्कल अगर पूरा कंप्लीट होगा ना इस तरह, तो जो डी है ना ये इसके ऊपर लाई कर. समझ में आई बात? ये वो कहना चाह रहा है. The part OBD and ODF are triangles. ये जो हमारे पास parts हैं ये क्या है? Triangles हैं. Angle BOF ये दोनों pi radians हैं, sorry theta radians. Theta की value 1.2 given है. Find the area of the metal plate. Give your answer to 3 significant figures. Now इसका proper 1 mark है. आखिर में जब आंसर आएगा तो राउंड ऑफ करना है to 3 significant figure. तो वो आपने उसमें जो है ना सारी वर्किंग देनी है. ओके, सो टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द प्लेट वी नीड टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द होल सर्कल. अगर ये वाला देखें, ये होल सर्कल अगर एरिया निकाल लें, यही बात है ना. और फिर ये जो बाहर वाली शेप्स हैं इनका एरिया चाहिए होगा, सिर्फ बाहर वाली शेप्स का एरिया. तो क्या किया जा सकता है भाई? व्हाट डू यू थिंक? बाहर वाली जो शेप्स का एरियाज हैं वो कैसे निकालेंगे हम? जी जी, आर्क्स ही बन रही है. यस सर, ऐसे हो सकता है ये पहले सर्कल का एरिया भी निकालें, ट्रायंगल का एरिया निकालें और फिर सेमी सर्कल का एरिया निकालें. अभी फिलहाल जो मैंने यहाँ पे सर्कल बनाया हुआ है, इस सर्कल की समझ आई भी है. इसका अगर मैं एरिया निकाल लूँ तो मुझे सिर्फ ये जो बाहर वाले 2 पर्पल रीजन है इनका एरिया चाहिएगा. पहले सर्कल का एरिया ज़रा हम निकालने की कोशिश करते हैं. उसके लिए वो करके उसके बाद फिर इस पे आते हैं कि क्या किया जा सकता है. ठीक है, ओके जी. हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल? एरिया ऑफ द सर्कल का क्या फॉर्मूला होता है? पाई आर स्क्वायर. सो आर क्या है हमारे पास? 20. तो ये आ जाएगा 2 2 4 और 0 डबल हो जाते हैं, सो 40 पाई. ठीक है, दिस विल बी द एरिया ऑफ द सर्कल. अब सारी गेम आएगी कि ये जो बाहर वाला रीजन था हमारे पास, मतलब ये जो हमारे पास सर्कल बन रहा था, इससे जो बाहर वाला रीजन है, एक मिनट थोड़ा सा ज़रा इसे ठीक बना लूँ. ये सर्कल एक इस तरह का जा रहा है और सर ये जो बी ए एफ है ये सेक्टर है ना, तो बी बी ए एफ. पहले बैक पेन का निकाल दें एरिया. सर हम पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकाल दें, उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल दोनों का निकाल के और एरिया ऑफ सर्कल निकाल दें तो आगे. देखें जी, सबसे पहले बात यह है कि अगर मुझे असल में क्या चीज़ चाहिए हमारे पास, अगर मैं ज़रा देखिएगा, आई कैन फाइंड द एरिया ऑफ सेमी सर्कल, निकाल सकता हूँ ना. उसमें से मुझे सिर्फ ये वाला पार्ट माइनस कराना है, तो ये बाहर वाला रीजन आ जाएगा ना, आ जाएगा. सो अब एरिया ऑफ सेमी सर्कल अगर निकालें, एरिया ऑफ सेमी सर्कल वो कितना आना चाहिए? पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2. ऑब्वियसली यही होगा ना, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2. तो इसका रेडियस कितना होगा? एनीवन? किस तरह 20 होगा? सर 20 जो बीच वाला है ओ डी जो है वो 20 है, 20 सेंटीमीटर. हाँ, तो वो रेडियस तो नहीं बता रहा इसका. सर ये तो पूरा ही है ना, ऑलरेडी डिवाइड बाय 2 तो कर चुके हैं. सर बीच में ट्रायंगल है ना यार, इसको एक मिनट में ये पार्ट रेज. देखो ये है ना सेमी सर्कल. सेमी सर्कल की ये जो लाइन होती है क्या रिप्रेजेंट करती है? डायामीटर. तो मैंने असल में ये लेंथ निकालनी है और उसको डिवाइड बाय 2 करूंगा तो इसका रेडियस आएगा. कोसाइन रूल का जब भी मैंने कहा था कि 2 लेंथ्स आपके पास कंबाइन हुई हुई हैं और दरमियान वाला इंटीरियर एंगल आपके पास हो, मतलब जो इंटीरियर एंगल, इसे क्या कहते हैं? इंक्लूडेड एंगल.
ये अगर आया हुआ हो तो यू कैन अप्लाई द कोसाइन रूल। तो कोसाइन रूल लगाएं जी, क्या बनेगा? डी उससे कह देते हैं जो डायमीटर की लेंथ है, डी स्क्वायर इक्वल्स टू 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर माइनस 2 20 टाइम्स 20 इंटू कॉस ऑफ थीटा। थीटा की वैल्यू क्या थी? 1.2, तो उसको डाल देते हैं यहाँ पे 1.2। ओके, ये 22.58 आ रहे हैं, 22.6 करने हैं। बल्कि ये राउंड ऑफ हम नहीं कर सकते अभी। 5 6 9। अच्छा जी, दिस इज द वैल्यू ऑफ डी। नाउ इफ वी डिवाइडेड बाय 2, ये आपके पास आ जाएगा 11.292849। यहाँ तक बस रखते हैं, ठीक है जी। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ आर। अब एरिया ऑफ सेमी सर्कल में आप ये डालें पाई दिस होल थिंग का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। यहाँ पे आपका 3 समथिंग आ जाएगा। सो एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज 200.32129194। इज इट फाइन? यहाँ तक चीज़ समझ आ गई? सो इधर तक हम एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकाल चुके हैं। अब हमारी गेम है सारी वो जो स्मॉल पीस था वो निकालना। तो एक ज़रा चीज़ देखें यहाँ पे। फॉर एग्जांपल आपके पास ये सेक्टर बना हुआ है, ठीक है, और ये स्मॉल पीस ये वाला था ना, इसको कैसे निकालते हैं? हाँ, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, यही है ना। सो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है 1/2 आर स्क्वायर थीटा माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होगा 1/2 20 इंटू 20 इंटू साइन ऑफ 1.2। इज इट फाइन? 1/2 ये लेंथ अवेलेबल थी ना ट्रायंगल की, ये भी अवेलेबल थी, तो 20 इंटू 20 इंटू साइन ऑफ 1.2। अब आर इसका क्या हमारे पास आ रहा है, इधर भी वैल्यूज प्लग इन करें ज़रा। आर था 20 का स्क्वायर और थीटा की वैल्यू 1.2 थी। अब ये सारी चीज़ कैलकुलेटर में डालें ज़रा, देखें क्या आंसर्स आ रहे हैं। 1/2 इंटू 20 का स्क्वायर, 20 स्क्वायर इंटू 1.2, 53.59218285। हाँ, वो आखिर में होगा ना सारा कुछ, साथ साथ नहीं, साथ साथ तो आप दरम्यान में फिर राउंड ऑफ कर रहे हैं, वो फिर 3 सिग्नल एक्यूरेसी हमेशा आखिर में आएगी। अच्छा जी, ये जो हमारे पास आया है ना 53.52, ये वाला एरिया, ठीक है, और एरिया ऑफ सेमी सर्कल ये था, इसमें से इसको करें माइनस 200, ये कौन सा वाला एरिया था? ये वाला जो ये शेडेड रीजन रखा है, 200.32122194 माइनस 53.59 माइनस आंसर लिख देते हैं बस, ये आ जाएगा 146.729। अब ज़रा गौर से देखिएगा, 146.7290366। इसको अब मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूँ, ये जो भी आया ना मेरे पास 146.729, ये आया है एरिया इसका, ये जो बाहर वाला मुझे रिक्वायर्ड चाहिए था। तो मुझे इसी जैसे एक और चाहिए यहाँ पे, तो क्या करूँगा, मल्टीप्लाई बाय 2, तो टाइम्स 2 करें, तो 293.4580732 ये आ जाएगा, ठीक है। इसमें क्या चीज़ ऐड करनी है आप मुझे बताएं? एरिया ऑफ सर्कल विच वॉज 400 पाई, तो आप यहाँ पे 400 पाई को ऐड अप कर लें। अब ये सारी चीज़ कैलकुलेटर में लिखें, प्लस 400 पाई होगा आपके पास, सो आंसर आ रहा है 1550.0951। सो यू नीड टू राउंड इट ऑफ टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, सो 1550.095135, 3 सिग्निफिकेंट इज दिस वन, तो ये आ जाएगा 155। This will be our answer. सर मेरी बात
Okay, now B, he said that given instead the area of each semicircle is 50 pi. अब उसने कहा जो सेमी सर्कल है उसका एरिया गिवन है 50 पाई. फाइंड द एग्जैक्ट पैरामीटर ऑफ द मेटल प्लेट. आपने एग्जैक्ट पैरामीटर निकालना है मेटल प्लेट का. पैरामीटर का जब भी आपके पास वर्ड आया तो आपने एक ही काम करना है, चूज वन पॉइंट, और फिर उसके बाद आपने पूरी बाउंड्रीज पे फिरना है, दोबारा उस पॉइंट पे आना है. अब उसने कहा ये जो एरिया ऑफ सेमी सर्कल है, मैं इसको रेस कर रहा हूँ जो यहाँ पे गन सारा बनाया हुआ था. ठीक है जी, इसमें आप देखें ये जो हमारे पास एरिया ऑफ सेमी सर्कल है, एक किसी सेमी सर्कल का, दोनों सेम ही है, वो क्या है 50 पाई. दोबारा स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं ना दोनों का पता. गिवन दैट द एरिया ऑफ ईच सेमी सर्कल इज 50 पाई. दोनों सेमी सर्कल में एक एक जो आपके पास बनेंगे उनका हर एक सेमी सर्कल का 50 पाई है. सो 50 पाई इज एरिया, और ये भी 50 पाई होगा. वो कह रहे हैं कि आप मुझे पैरामीटर निकाल के बताएं पूरी के पूरी मेटल शेप का. सो इसका एरिया देने का क्या तुक है कि एरिया इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2. इससे मेरे पास रेडियस आ जाएगा, मतलब क्या चीज़ आ सकती है, आर की वैल्यू ये वाली. लेकिन उसका क्या फ़ायदा होगा, उससे आर लेंथ में डालेंगे तो आर लेंथ आ जाएगी, बाई वाली आर लेंथ आ जाएगी हमारे. उससे फ़ायदा ये होगा कि जाहिर बात है अगर ये 50 पाया है तो फिर हमारा थीटा जो रेडियन है वो तो चेंज हो जाएगा, 1.2 तो नहीं होगा. देखो ना एरिया ऑफ सेमी सर्कल अभी पीछे हमने निकाला था, वो तो कुछ और आ रहा था, वो तो आ रहा था 200.32. गलत नहीं आ रहा था, वो इस थीटा के रेलेवेंस आ रहा था. अब थीटा चेंज हो चुका है. उस अभी देखो ना जो बी पार्ट है उसमें थीटा 1.2 नहीं है. अब उसके लिए देखें ज़रा यहाँ पे आप वर्किंग करें क्या होगा. एरिया इज इक्वल्स टू 50 पाई इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2. यहाँ पे ज़रा लिखते हैं ए इज इक्वल्स टू 50 पाई एंड ए इज ऑल्सो इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2. तो ए की वैल्यू क्या आएगी 50 पाई इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर ओवर 2. पाई और पाई विल कैंसल ईच अदर, सो दिस विल बिकम 100 इक्वल्स टू आर स्क्वायर. टेक द स्क्वायर रूट, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 10. गॉट इट. सो अब अगर आर 10 है तो डी क्या होगा 20. ऑब्वियसली डबल ऑफ आर होता है ये. अब ये जो पूरी लेंथ है ना हमारे पास, दिस होल लेंथ ये वाली, ये कितनी आ गई है 20. अब तुम्हारा इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव हो गया. ये 20 है, ये भी 20 है, और ये भी क्या है 20. तीनों लेंथ्स क्या होगी, तीनों लेंथ्स क्या होगी 20. तो अब एंगल क्या होगा 60. इक्विलेटरल ट्रायंगल में हर एंगल क्या होता है 60 डिग्री का. ठीक है, तो 60 को अगर मैं रेडियंस में करूं तो कितना बनता है पाई बाय 3. 180 डिवाइड बाय 3 आपके पास 60 होगा. ठीक है जी. सो अब आपके पास ये वाला जो थीटा आ गया, दिस विल बी पाई बाय 3. गॉट इट. इज इट क्लियर. 20 यहाँ पे है, ये भी 20 था, ये भी 20 था. आपने क्या किया पाई बाय 3 एंगल निकाल लिया, रेडियस आपके पास आएगा. अच्छा जी, अब हमने चले वर्किंग करते हैं अब पैरामीटर की. कोई भी एक पॉइंट पकड़ लें. आई चूज एफ अगर मैं चूज करूं तो सबसे पहले ये वाली लेंथ मुझे चाहिए. सो दिस इज लेंथ ऑफ द आर्क. उसका फॉर्मूला क्या होगा, एल इज इक्वल्स टू आर थीटा. सो रेडियस है 20. व्हाट इज थीटा हियर, ये पाई बाय 3 है तो ये भी क्या होगा पाई बाय 3 ऑब्वियसली, और ये पूरा 360 होता है ना. सो 360 होता है रेडियन में 2 पाई. 2 पाई माइनस पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 3. इज इट क्लियर. पूरा 360 होता है 2 पाई. ये पार्ट है पाई बाय 3 का, ये वाला जो है, और ये वाला भी पार्ट है पाई बाय 3 का. ठीक है, तो 2 पाई में से पाई बाय 3 माइनस करो तो आपके पास आ जाएगा आंसर जो थीटा है इसका. इसको करें ज़रा 2 माइनस 1/3 माइनस 1/3. 2 माइनस कितना आ रहा है 4/3 पाई. 4/3 पाई. ये अब आपके पास इस लेंथ, ये जो लेंथ लिखी है ना F से लेकर B तक, ये आ जाएगी 20 × 4/3 पाई. इज इट फाइन. अब अगला कौन सी लेंथ, ये आपके पास ये वाली लेंथ ऑफ द आर्क आ रही है. तो इसको आप देखें
ये होगा L इज इक्वल्स टू आर थीटा। दोबारा सेमी सर्कल में थीटा क्या होता है? 180 180 होगा ना। तो आपके पास L इज इक्वल्स टू आर था, यहाँ पे रेडियस था 10 इंटू पाई। 180 क्या होता है? पाई। सेम इज द केस, दोबारा ये लेंथ आ रही है तो आप लिखेंगे L इज इक्वल्स टू 10 इंटू पाई। अब इन सारों को ऐड करें ज़रा आप, ये आपके पास क्या बनेगा? 20 इंटू 4/3 पाई, 20 इंटू 4/3 पाई। दूसरी लेंथ आ रही थी सेमी सर्कल की 10 पाई, तीसरी भी सेमी सर्कल की आ रही थी 10 पाई। इन सारों को ऐड करें तो सेमी सर्कल का रेडियस अभी हमने निकाला क्या था? 10। इसका एंगल क्या होता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री रेडियंस में क्या होता है? पाई। तो लेंथ का फॉर्मूला होता है L इज इक्वल्स टू आर थीटा। सो ये आ जाएगा 20 इंटू 4 80/3 पाई प्लस 20 पाई। देखें जी क्या आंसर आ रहा है जी हमारे पास? 80/3 प्लस 20 कितना होगा? So 80/3 plus 20 140/3. 140/3 पाई आंसर होगा आपके पास। दिस विल बी द पैरामीटर ऑफ द मेटल शेप। ठीक है जी, इज इट फाइन? शुएब साहब और आप क्या गुफ्तगू चल रही है? पक्की बात है? मुझसे पूछें करें आप, जो चीज़ नहीं समझ आ रही आप मुझसे पूछें। ओके, आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट वन। भाई ये मैं फाइल भेज दूंगा, टेंशन ना लें, फिर उसके बाद लिखता रहेंगे। ओके, नेक्स्ट पेज पे आपके पास क्वेश्चन आ रहा है जी, सेट दैट शो दैट थीटा इज इक्वल्स टू 0.7297 करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस। सो थीटा जो है ना आपके पास ये है, इसको हमने 4 डेसिमल प्लेस पे ये शो करवाना है। हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं जी? 10 भी विजिबल है, ये देखें एंगल COD इज़ 1/2 पाई। COD कौन सा है जी? COD, अच्छा ये 90 डिग्री वो शो करवा रहे हैं। ओके, कैसे करेंगे जी ये थीटा? ये 15 है तो ये भी तो आपके पास रेडियस ही बन रहा है ना, यही बात होगी ना। तो अप्लाई कोसाइन रूल है, लेकिन कोसाइन रूल के लिए आपके पास ये वाली लेंथ भी होनी चाहिए। एक मिनट यार, क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं। इन द डायग्राम AOD एंड BC आर 2 पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। AOD, हाँ ये दोनों क्या हैं? पैरेलल है, बोथ ऑफ दीज लाइंस। ठीक है, So you said that अगर वो थीटा यहाँ पे हुआ तो वो किसी को भी नहीं नहीं क्या कर सकते हैं? हाँ ना, पैरेलल लाइंस हैं। अभी मैं यहाँ तक जरा एक मिनट। आर्क AB इज द पार्ट ऑफ द सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस 15 दैट इज गिवन। एंगल BOA इज थीटा रेडियंस। आर्क CD इज अ पार्ट ऑफ द सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस 10। ओके फाइन। एंगल COD फाइन। देखें आपके पास पैरेलल लाइन में Z का एक लेटर होता है। अगर ये दो लाइंस पैरेलल है ना और वो Z बन रहा है तो इनके जो ईमान में इधर ज़रा प्लीज़ गौर कीजिएगा, ये आपके दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे? इक्वल। इनको कहते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, Z अगर बन रहा है ना आपके पास तो ये, अब यहाँ देखें मेरे पास Z ये बन रहा है, ये बन रहा है ना Z हमेशा सीधा बनने का नहीं है यहाँ पे चांस, बस Z किसी तरीके से ही बन जाए। सिर्फ कंडीशन क्या हो कि उसकी दो जो ये हमारे पास लाइंस हैं ये क्या होनी चाहिए? पैरेलल। सो अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा? थीटा। यही बात है ना, तो इसको अब हम यहाँ कर लेते हैं, दिस विल बी थीटा। आई होप थिंग्स आर विजिबल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारा कुछ क्लियर होना चाहिए। ठीक है जी, अब और क्या करें हम? ये थीटा अगर यहाँ पे आ गया तो व्हाट एल्स वी आर हैविंग? टू फाइंड आउट दिस थीटा वी मस्ट हैव 2 लाइंस। ये जो CO की लाइन है ये कितनी थी? देखो ये इस सेक्टर के साथ है ना, ये 10 है तो ये भी क्या होगा? 10।
ये सेक्टर है ना पूरा. So we got two lengths of the line segment. अब ये ट्राइंगल क्या बन रहा है आपके पास? राइट एंगल ट्राइंगल. तो राइट एंगल ट्राइंगल में वी आर हैविंग रूल्स. सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग. So this some people have this is sin theta, cos theta and tangent theta. ये uzi theta के लिए होते हैं. So in front of 90 will be hypotenuse और इसके सामने perpendicular होगा. तो sin लगा दें आप. Sin theta perpendicular over hypotenuse. So theta is equals to sin inverse 10 over 15. तो थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी. जरा निकालें जरा कितनी आ रही है. ओके सो थीटा हमारा प्रूव हो गया 0.7297. इज इट क्लियर? चीज समझ में आ गई है ना? सो वेन एवर यू आर हैविंग अ राइट एंगल ट्राइंगल एंड यू नीड टू फाइंड आउट एनी एंगल यू मस्ट हैव टू लेंथ्स. ठीक है, वो लेंथ्स होंगी तो आप उसके बाद उसको इजीली कर सकेंगे सॉल्व. अच्छा जी नेक्स्ट पे चलते हैं. He said that find the perimeter and area of the shape ABCD. Give your answer correct to 7 mark का क्वेश्चन है. 3 significant figure. पहले हम पैरामीटर की ज़रा सारी वर्किंग कर लेते हैं. So for the perimeter, he said that you need to find the perimeter of the whole shape ABCD का. आए जी पैरामीटर पे. अब we got the value of theta as 0.7297. सारी चीज़ें विजिबल करते हैं जो जो हमारे पास है. ये 10 था, ये 15 था. दिस इज 0.7297. दिस इज 90. ठीक है जी. वी कैन फाइंड दिस एंगल एज वेल. कैसे निकालेंगे? 180 में से माइनस कर देंगे 90 को और इस पार्ट को. देखें ये एंगल स्ट्रेट लाइन है ना. स्ट्रेट लाइन का टोटल एंगल कितना होता है? 180. तो 180 पाई के इक्विवेलेंट है. तो कितना होगा ये? पाई माइनस करें 0.7297 माइनस 90 का मतलब है पाई बाई 2 करें. पाई बाई 2 माइनस 0.7297 कर लो यार. वही ना पाई बाई 2 ही उसी. क्या रुको यार इधर में लिख देता हूँ. पूरा आंसर क्या आ रहा है? 1096. बस ठीक है. इज इट फाइन? ये चीज समझ में आ गई है? टोटल 180 होना चाहिए ना. हाँ हाँ पाए में आंसर. इज इट क्लियर? So we got this angle, we got the middle angle, we got the last one that is 90. So quite obvious. अब हमने क्या करना है? आउटर बाउंड्री का सारे की सारी लेंथ लेकर आनी है. सो स्टार्ट फ्रॉम ए. हम पहले इस तरह चलते हैं. ये लेंथ कितनी बनेगी? 25. सो फॉर द पेरीमीटर पहली लेंथ आ गई 25 प्लस दिस इज द लेंथ ऑफ द आर्क. सो एल इज इक्वल्स टू आर थीटा 10 इंटू पाई बाई 2. थीटा इज पाई बाई 2 ना. 90 पाई बाई 2 होगा तो आपके पास आ जाएगा 5 पाई. 2 1 2 2 5 5 पाई आ जाएगा. अब नेक्स्ट चलें सी से बी. सी से बी की लेंथ कैसे निकाली जा सकती है? यू कैन पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं आप. 90 आपके पास पूरा राइट एंगल ट्राइंगल है ना तो 15 10 पाइथागोरस लगाएं. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर. तो 225 माइनस 100 इक्वल्स टू पी स्क्वायर. ये हो जाएगा 125 इक्वल्स टू पी स्क्वायर. तो दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लें. तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी? रूट 5 अंडर रूट. ओके ये आप कैलकुलेटर में लिखेंगे तो वो आपको सिंप्लीफाई फॉर्म में दे देगा. ठीक है जी. सो वी गॉट बी सी लेंथ एज वेल. अब आए दोबारा जी ये वाली लेंथ ऑफ द आर्क. लेंथ ऑफ द आर्क में क्या होगा? L is equals to r theta. What is over r here? 15. And what is over theta? That is 0.7297. 10.9455. ये सारी चीज़ें बस आप ऐड अप कर दें. ये सारी चीज़ें आप कैलकुलेटर में डालें. यू विल गेट द फाइनल आंसर. सो एक पॉइंट से स्टार्ट किए और मैंने सारे का सारा घूम के दोबारा अपने इनिशियल पॉइंट पे आ गया.
बस जो भी आंसर आ रहा है आप लिख लीजिएगा। हम आते हैं एरिया पे। अब सारी की सारी चीज़ें यहाँ अवेलेबल हैं। एरिया निकालने के लिए वी आर हैविंग 2 सेक्टर्स, 2 सेक्टर्स हैं यहाँ पे, और एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। यही बात है ना। सो एरिया के लिए क्या होगा, ज़रा यहाँ पे साइड पे वर्किंग करते हैं। फॉर द एरिया फर्स्ट सेक्टर ये वाला कंसिडर कर लो, 1/2 r स्क्वायर थीटा विच इज़ 0.7297 प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इनटू हाइट। अभी बेस हमने निकाली थी यहाँ पे, ये क्या बन रही थी, √125, और हाइट ये परपेंडिकुलर हाइट होगी, दैट विल बी 10 प्लस इसका एरिया ऑफ द सेक्टर 1/2 r स्क्वायर थीटा विच इज 1/2 पाई। ये सारा आप एड अप करें, यू विल गेट द एरिया ऑफ द होल थिंग। आई होप थिंग्स आर क्लियर। कोई मसला, कोई परेशानी है इस क्वेश्चन में, बताएं आप। सर पैरामीटर के बाद वाला दोबारा रिपीट करेंगे। पैरामीटर के बाद उसने कहा था एरिया ऑफ द होल शेप निकालें। एरिया ऑफ द होल शेप देखें, एक ये सेक्टर है और एक ये सेक्टर है और एक ये राइट एंगल ट्राइंगल है। पहले वाला सेक्टर का ये एरिया निकला हुआ है, ट्राइंगल का ये निकला हुआ है, दूसरे वाले सेक्टर का ये निकला हुआ है। एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 r स्क्वायर थीटा, वो बस वैल्यूज डालिए। और ट्राइंगल में याद रखना 1/2 बेस इनटू हाइट होता है। बेस इनटू बेस वो वाली चीज़ चूज होगी, बेस और हाइट, जो दोनों कनेक्ट होंगी 90 डिग्री से, ठीक है। तो BC इज ओवर बेस एंड CO इज ओवर परपेंडिकुलर। ठीक है जी, क्लियर। सर ये बताएं सर, ये जो हमें लेंथ सर हमें लेंथ पता थी कि वो डी की वो 10 थी, ठीक है। फिर हम लोगों ने वो सी की लेंथ निकाली, वो भी 10 थी। फिर BC की कैसे निकाली है? इसकी लेंथ कैसे? पाइथागोरस थ्योरम। नहीं वो हम लोग को 2 चीज़ें इसकी पता थी भाई ये वाला देखो ना, यहाँ देखें, ये राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें ये 10 है और ये क्या था 15, तो तीसरी निकाल। जी शो करवाएं जरा, EF की लेंथ 2.4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जा रहे हैं। इट इज गिवन दैट R इज इक्वल टू 0.4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन को अगर हम रीड करें तो वो कह रहे हैं द डायग्राम शो अ सिमेट्रिकल प्लेट। सिमेट्रिकल प्लेट का क्या मतलब है? या जो आप बिल्कुल दरमियान में से एक, या आपके पास लाइन ऑफ सिमेट्री आएगी यहाँ पे, जो भी चीज़ इसको आप फोल्ड करें तो ये एग्जैक्टली कॉपी करेगी दूसरी साइड पे, ठीक है। लाइन ऑफ सिमेट्री दरमियान में आप लगा रहे हैं, जो शेप यहाँ पे बनी हुई है वो इसको क्या करेगी, कॉपी करेगी अगर आप इसे फोल्ड करें तो इस लाइन के उसमें, तो ये सिमेट्रिकल शेप, कोई डिफरेंस नहीं है लेफ्ट और राइट हैंड साइड में। ओके, सो द लाइन ABCD is a straight line and the length of BC is 2 centimeter. Each of the two sectors ABF and DCE is of radius R and each of the angle ABF and DCE is equal to 1/3. That is already mentioned. उसके ऊपर उन्होंने लेबल किया हुआ है, उसने कहा इट इज़ गिवन दैट R की वैल्यू 0.4. R is basically this value. ये जो रेडियस है ना आपके पास सेक्टर के, ये R की वैल्यूज हैं, वो है 0.4. शो दैट द लेंथ EF इज 2.4 सेंटीमीटर. EF की लेंथ जो है वो 2.4 सेंटीमीटर है. ज़रा शो करवाएं, कैसे शो करवाएंगे हम? कोई आइडिया दे दे मुझे, हाउ टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ EF? कोसाइन रूल लगेगा. लाइन लगा दो. यस, नहीं ट्राइंगल आप फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एक लाइन बिल्कुल स्ट्रेट नीचे लेके जाता हूँ, इसकी लेंथ जो अभी लगाई है मैंने, नहीं उससे क्या बनेगा? देखें ये तो 2 सेंटीमीटर है ना,
हमें यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक। यस सर अगर आप फाइंड जी जी बिल्कुल कर सकते हैं। ये 90 डिग्री अगर लग रहा है हमारा, आपको पता चला है टारगेट क्या है? टारगेट ये है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ फाइंड करें, और ये जब लेंथ, ये जो भी लेंथ आएगी वो बिल्कुल इक्वल होगी इसकी भी, तो 2 में दोनों लेंथ्स हमने क्या कर देनी है, ऐड अप कर देनी है, तो हमारे पास ये फिर आंसर आ जाएगा। अब क्या ये इस लेंथ के लिए क्या वर्किंग हो सकती है बताएं जी? पहले ई एंगल है वो सर, ई एंगल 1/3 पाई होगा, वो सी एंगल बन जाएगा सर वो जो एंगल जी सी बन रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आर की वैल्यू क्या से दी? 0.4 से आगे निकलेगा। सर 1/3 पाई है, उसको भी कनेक्ट करके वो 90 सर 90 आ जाएगा सर, मतलब π/2 माइनस 1/3 पाई, इसके ऊपर वाला एंगल आ जाएगा। जी बिल्कुल सही है, ये भी कर सकते हैं। या आप वो जो फात कह रहे हैं कि ये जो z बन रहा है, तो अगर ये 1/3 पाई है तो ये भी क्या होगा, 1/3 पाई, ठीक है ना? ये एंगल आ जाएगा 1/3 पाई, और रेडियस 0.4 था, तो ये वाली लेंथ जो हाइपोटेन्यूज वाली, ये भी क्या आ जाएगी 0.4। अब ज़रा वर्किंग करें, आप क्या चीज़ लगेगी यहाँ पे? कर्ली ब्राउन है, इट शुड बी कॉस, सो कॉस ऑफ थीटा विच इज़ 1/3 पाई इक्वल्स टू बेस, ये जो हमें चाहिए इसको हम b से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड हाइपोटेन्यूज विच इज़ 0.4, सो 0.4 इंटू कॉस ऑफ π/3, दैट शुड बी द वैल्यू ऑफ b। तो मैंने एक दफ़ा कहा है कि यार बात प्लीज़ मुझसे पूछें, आप आपस में बातें मत करें। इसको आप ज़रा सॉल्व करें, क्या आनी चाहिए? इसका आंसर 0.2 आना चाहिए हर सूरत, सर यही आ रहा है 0.2, तो ये अब आपके पास 0.2 आएगा। सो अगर ये 0.2 है तो ये भी लेंथ क्या हो जाएगी आपके पास, 0.2। अब ये 2 सेंटीमीटर था यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो आप 0.2 ऐड करें तो क्या आ जाएगा, 2.4 आ जाएगा। ठीक है जी, इज इट क्लियर? ओके, फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेट, गिव द आंसर टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। निकालें जी एरिया ऑफ द प्लेट आप लोग सारे, ज़रा उबैद खोलो ज़रा कॉपी, पूरी की पूरी प्लेट का एरिया चाहिए। अच्छा जी, अब इधर ज़रा देखें, टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द प्लेट हम लोगों ने क्या करना है कि हमने बेसिकली एरिया ऑफ सेक्टर का, इधर देखें जी आप प्लीज़, एरिया ऑफ सेक्टर किसी एक का एरिया निकाल के मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना है, तो ये दोनों का एरिया आ जाएगा आपके पास। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल किसी एक का निकाल के मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना है, दोनों का आ जाएगा, और फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा। ठीक है, तो जो इसमें जो ऊपर से नीचे लाइन जा रही है सी और सी से नीचे परपेंडिकुलर जी, सर, तो वो साइन थीटा से आ जाएगी जी आ सकती है, पाइथागोरस भी लगा सकते हो। अब देखें जी, एरिया के लिए सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर्स मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल्स प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, ये सारा टारगेट है। एरिया ऑफ सेक्टर कैसे आएगा हमारे पास, 1/2 r स्क्वायर इंटू थीटा विच इज़ 1/3 पाई। ये आंसर आ रहा था जी हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं ना, तो ये आंसर आ रहा है 0.335103। ठीक है जी, ये एरिया ऑफ सेक्टर्स आ रहे हैं, डबल दोनों के मैंने मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिए। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालें आप। एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए मसला ये है कि आपके पास जो है ना, ये परपेंडिकुलर लेंथ होनी चाहिए 19 पाइथागोरस, यस। तो उसके लिए सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगा लें आप, तो 0.4 स्क्वायर इक्वल्स टू 0.2 स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर, 0.4 स्क्वायर माइनस 0.2 स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर, तो ये रूट लें यहाँ पे, तो ये आपके पास आ रहा है जी p इज इक्वल्स टू 0.346। ये आप लोग अपने कैलकुलेटर्स में डाल के देख लीजिएगा, क्योंकि कैलकुलेशन का मुझे नहीं पता कि आंसर यही आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये परपेंडिकुलर आया है 0.346। हाँ नहीं, अभी तो परपेंडिकुलर हाइट आई है ना। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालें जी। एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी 2 इंटू 1/2, 0.2 इंटू 0. यस, तो 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया। इसका आंसर आ रहा है जी हमारे पास 0.0692। ठीक है, 2 हो चुका है ना ऊपर, वो ऊपर लिखा हुआ है 2, डबल किया है मैंने।
अच्छा, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया, पीछे रह गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल। उसकी लेंथ थी 2 और विड्थ थी 0.346। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू 0.346, तो ये आ रहा है हमारे पास जी 0.692। इन तीनों को आप ऐड अप कर दें, सो आंसर आएगा जी 1.0962। इसको अब 3 सिग्निफिकेंट में जाना है आपने, तो 1 2 3, ये 3 सिग्निफिकेंट है, तो 1.10 ये आंसर होगा। Again I'm saying I'm not sure regarding the calculations. You can do the calculation by your own, but the method is this one. सर ये पहले वाली चेंज आ रही 0.16 आ रहा है। है। हाँ मेरा भी। बस ठीक है, इट्स ओके। मैंने बता दिया ना कि आपके पास कैलकुलेशन एरर हो सकता है, बिकॉज कैलकुलेशन का इतना मसला नहीं है यहाँ पे, मसला सारा है आपकी मेथड्स का। ठीक है, समझ आ गई बात?